हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इसी के साथ इससे पिछली बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था आरोग्य सेतु ऐप को अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करने का, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान में यूनिट शुरू करेंगे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले बात आती है प्रकाश। क्या है प्रकाश? यदि आप किसी वस्तु को अंधेरे में रखी हुई है और मैं कहूं कि उसे देखकर बताइए कि वो वस्तु क्या है, उसका आकार कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, तो आप असमर्थ रहेंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि मैं इसी के साथ साथ वहां पर रोशनी कर दूं तो आप उसका क्या आकार है, क्या उसका रंग है, क्या रूप है, क्या वो वस्तु है, उस पूरी जानकारी दे देंगे। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि प्रकाश वह है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक, तो प्रकाश वास्तव में वह एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंख की सहायता करती है। अब प्रकाश के स्रोत को अगर हम देखें कि भाई प्रकाश आ कहां से रहा है, तो दो प्रकार के स्रोत हमें नजर आते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य है, तारे हैं, ये प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत बल्ब, विद्युत बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, ये जो मानव निर्मित है, इन्हें हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया, एक दीप्त वस्तुएं, एक अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये दीप्त वस्तु है, इनका अपना प्रकाश है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कोई प्रकाश नहीं होता, दूसरे प्रकाश में चमकती है, जैसे चंद्रमा, मेज, पुस्तक, ये सब की सब अदीप्त वस्तु है। इसी के साथ साथ प्रकाश को, जैसा हमने कहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा होने से एक बात आती है कि भाई ऊर्जा रूप जब ये है तो इसका रूप कैसा है, किस रूप में हमें मिलता है। पहले ये धारणा थी कि प्रकाश हमें केवल तरंग रूप में है, क्योंकि तरंग रूप का क्या आधार है, कैसे पता लगता है कि भाई प्रकाश तरंग रूप में है। जब कोई वस्तु है, जैसे मेरा ये हाथ है और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ की छाया यहाँ पर बन रही है। तो छाया ये तभी बन सकती है यदि प्रकाश सीधे सरल रास्ते में तरंग रूप में चले। दूसरी प्रकार आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो घटनाएं हैं वो भी तभी संभव है यदि प्रकाश एक सरल रेखा में चले। ठीक है, ये माना जाता रहा, लेकिन एक और विशेष घटना होती है जब प्रकाश बहुत ही छोटे क्षेत्र से गुजरता है। सपोज कीजिए किसी धारदार, जैसे ब्लेड है, किसी ब्लेड आप जानते हैं, और जब प्रकाश इसके सिरे से गुजरता है तो जब यहां से प्रकाश आता है तो ये थोड़ा मुड़ जाता है। प्रकाश किरणें क्या होती है? मुड़ जाती है, किनारों से रुकती नहीं। तो ये घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो विवर्तन की घटना
ये बताती है कि भाई प्रकाश केवल तरंग रूप नहीं है, वो कण रूप भी है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार, आज के अनुसार, हमने प्रकाश को द्वैत नेचर में माना है। वो तरंग रूप में भी है और कण रूप में भी। अब जब ये नेचर हम मान चुके, इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हम बातें करेंगे। लेकिन ये लेसन जो हमारा है वो प्रकाश के तरंग रूप से संदर्भित है। यहाँ पर प्रकाश के तरंग रूप, जितनी भी घटनाएं हम पढ़ेंगे वो तरंग रूप पर बेस होती है। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश, पारदर्शी माध्यम है, पूरी तरह से गुजर जाता है। ऐसे माध्यम को जैसे मैंने नाम दिया है पारदर्शी माध्यम कहते हैं। लेकिन कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता, रुक जाता है, उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मैं कहूं अगर कांच का गुटका, स्वच्छ जल, ये पारदर्शी माध्यम है। वायु पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश की तरंगे सीधे गुजर जाती है बिना रुके। लेकिन अब यहीं पर एक दीवार आ जाए, लकड़ी की मेज हो, इनमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती। तो जिनसे प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। कुछ माध्यम छात्रों ऐसे भी हैं जिनमें प्रकाश की बहुत थोड़ी सी मात्रा उनके आर पार जा सकती है, उन्हें हम पारभासी माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी से पूरा निकल जाता है प्रकाश आर पार, अपारदर्शी से बिल्कुल नहीं निकल पाता, और पारभासी से कुछ प्रकाश निकल सकता है। जैसे घिसा हुआ कांच है, तेल लगा हुआ पेपर है, और ड्राइंग में आप यूज करते हैं ट्रेसिंग पेपर, वो ये पारभासी माध्यम है, कुछ मात्रा प्रकाश की इनसे आती है। प्रकाश के कुछ विशेष हम गुणों पर भी तेजी से जिक्र कर लेते हैं। भाई प्रकाश जब चलता है, हमारा प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य है, सूर्य से हमें प्रकाश आ रहा है, तरंग रूप में प्रकाश हमें मिल रहा है। कक्षा 9 में आपने तरंगे दो प्रकार की पढ़ी है, एक यांत्रिक तरंगे और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश इनमें कौन सी श्रेणी में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब सूर्य से प्रकाश आता है, माध्यम होता तो हम तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वायुमंडल से ऊपर फिर खाली है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो प्रकाश तरंगे हैं, इनका जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश तरंगे इस वेग से हमें मिलती है। और ये आप जानते हैं कि सबसे तेज, आज की जो संभवतः सबसे तेज वेग है, इससे अधिक वेग नहीं है किसी भी कण का, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। और आप इस आधार पर सूर्य से, वेग आपको पता लग गया, समय आपको पता लग गया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की गणना कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया कि सूर्य के प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई दे जाती हैं भाई? प्रकाश से हमें क्या घटना होती है? वास्तव में जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उससे टकराकर प्रकाश वापस आता है और हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अब जब प्रकाश टकराकर वापस आता है, तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, ये वस्तु है मान लिया, और ये प्रकाश की किरणें, तरंगें पड़ रही, तो 3 बातें हो सकती हैं। नंबर 1 बात, कुछ प्रकाश जैसा हमने कहा इससे टकराकर वापस हो जाए, कुछ प्रकाश इसी में अवशोषित हो जाए किरणें, और कुछ प्रकाश की किरणें इससे आर पार निकल जाए। ये जो मात्रा है प्रकाश किरणों की, वापस ज्यादा लौट रही हैं, उसमें ही अवशोषित ज्यादा हो रही हैं और आर पार ज्यादा निकल रही हैं, यही निर्धारित करती हैं प्रकाश के कि भाई वो कौन सी घटना को प्रदर्शित करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आज बात हम सबसे पहले करेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के जब हम परावर्तन की बात करते हैं
तो प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वो तल जितना चिकना और चमकदार होगा, वहां से प्रकाश की मात्रा का उतना ही अधिक मात्रा में परावर्तन होगा, जितना चिकना। इसलिए हम कह देते हैं कि प्रकाश किरणों का किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जब हम चिकने और चमकदार तल को दिखाते हैं, तो कोई भी तल हम दिखाते हैं तो उसमें हम चमकदार दिखाने के लिए इस तरह से लाइनिंग हम दिखाते हैं। सपोज कि ये तल है जो चिकना और चमकदार है, ये प्रकाश की किरणें आई है, टकराई और टकराकर वापस लौट गई। प्रकाश की किरणें आई हैं, टकराई हैं और टकराकर वापस लौट गई है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैंने बताया तल जितना चिकना और चमकदार होगा, प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है कुछ नियमों पर आधारित होती है, जिन्हें हम कहते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम से पहले हम कुछ परिभाषाओं को देख लें। ये जो तल है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, इसे हमने कहा है परावर्तक तल। प्रकाश की जो किरण आती है, सपोज कीजिए एओ आई है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की जो किरण टकराकर वापस चली गई है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है, ये बिंदु O है, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से ऊपर की तरफ यदि हम एक लंब खींच दें, तो अब हम इसे कहते हैं अभिलंब। जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं वो देखते हैं आप। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तक तल क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये बातें मैंने बताई। अभिलंब और ये जो आपतित किरण है उसके बीच में आप देख रहे हैं कौन बना हुआ है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो परावर्तन के जो नियम है, इन्हीं चीजों को संदर्भित आएंगी ये चीजें, तो उन्हीं के आधार पर है। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं, ध्यान से सुनिए। मैं यही चित्र पे आपको समझाने रहा हूं। देखिए, प्रथम नियम, आपतित किरण अभिलंब या आपतन बिंदु, दोनों में से कोई भी एक जिक्र कर सकते हैं, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो है प्रथम नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान, ये जो एंगल, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण A। ये है प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम। अब कभी कभी कुछ प्रश्न इन्हीं नियम पर आधारित पूछ ले जाते। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं और जल्दी से आपको बता रहा हूं कैसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। सपोज कीजिए ये तल है, ये किरण आई है, ये परावर्तित हुई A O B M M डैश, ये अभिलंब है L, और ये 59 डिग्री। तो एंगल R सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लिया।
अब आप कहेंगे परावर्तन के नियम से, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर, और कोण आर कितना है 59 डिग्री, तो इसलिए एंगल आई भी हो गया 59। बिल्कुल सरल प्रकार का प्रश्न, जो सीधा सीधा प्रश्न है। और क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये प्रश्न पूछ लिया और ये दे दिया 112 डिग्री, तो एंगल आर बराबर क्वेश्चन। अब आप देखते हैं ये दे दिया भाई, ये तो कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल दिया है ये, आप कहेंगे ये तो आपतन और परावर्तन कोण दोनों का योग दे दिया, यानी एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 112 डिग्री। अब एंगल आर निकालना है, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो एंगल आई के स्थान पर भी हमने रखा एंगल आर, और ये तो एंगल आर है ही बराबर 112 डिग्री। एंगल आर और एंगल आर मिलके कितना हो गया, 2 एंगल आर इक्वल टू 112 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल टू हो गया 112 डिग्री बटे 2, 2 पंजे 10 यानी 56 डिग्री। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। चलिए और देखें, एक चीज और तेजी से देख लेते हैं। ये कहने का बस यही है कि थोड़ा तेजी से चलना पड़ता है। एम एंड ए ओ और बी बी एंगल आर बताइए कितना है। इसमें नोट कीजिएगा, एंगल आर निकाल के रखिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने एंगल आर की कितनी वैल्यू निकाली। ठीक, ओके, दैट्स राइट। आज इतना ही, बाकी का